सो हेलो टू ऑल द बैक बेंचर्स आउट देयर। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 में जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो क्योंकि अभी 26 का आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो 2025 का पैटर्न था सेम वही पैटर्न आपका रिपीट होगा। तो हम लोग 2025 के पैटर्न से बेसिकली 26 के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोटल आपकी 13 लैंग्वेजेस होती हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं आपके, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिनके पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिनमें आप अपियर हो सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली जो है यहाँ से चूज़ करने होते हैं अपनी लैंग्वेज को, अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को और जनरल टेस्ट को, अगर आपको देने का मन है या नहीं है। तो इन 13 लैंग्वेजेस में से आप एक लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे एंड इन 23 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप 3 या 4 सब्जेक्ट्स, डिपेंडिंग कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, आप उन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लोगे। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये कई कोर्सेज़ के लिए ज़रूरी होता है, कई कोर्सेज़ में ज़रूरी नहीं होता है। तो डिपेंडिंग कि भाई जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हो क्या वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप फ्यूचर देख रहे हैं, जिसका भी जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसका ब्रोशर पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं उस कोर्स की एलिजिबिलिटी को पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको जनरल टेस्ट देने की नीड है या नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जनरल टेस्ट दे देना चाहिए। यू नेवर नो, आपके सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए आपको। तो लैंग्वेजेस में वी हैव असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, वी हैव मलयालम, वी हैव मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो यूजुअली बच्चे हिंदी या इंग्लिश में अटेम्प्ट देते हैं, बट आप डिपेंडिंग कि भाई आपकी क्या प्रोफिशेंसी है, किस लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ाया गया है, आपके स्कूल में कौन सी लैंग्वेज चलती है, आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज़ करना मैंडेटरी, ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। तो सब लोग कोशिश करिएगा कि एक लैंग्वेज में वो ज़रूर अपेयर हों, बिकॉज लगभग सारे कोर्सेज़ के लिए आपकी एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद वी हैव जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका सिलेबस क्या आएगा। आपसे जीके पूछेंगे, आपसे करंट अफेयर्स पूछेंगे, आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी के सवाल पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट रीजनिंग, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इन चीज़ों पे आपसे सवाल किए जाएंगे। टोटल आप जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में अपियर हो सकते हैं। दैट इंक्लूड्स योर लैंग्वेज एंड योर जनरल टेस्ट। तो अगर आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों चूज़ करें तो उसके अलावा आप फिर 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो आप क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उनको आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल मैक्सिमम जो है आप 5 सब्जेक्ट्स में ही अपियर हो सकते हैं सीयूईटी में। और आपके हर सवाल पे जितने भी आप पेपर देंगे, जिस भी पेपर में आप बैठेंगे, हर सवाल पे आपको +5 सही आंसर पे मिलेगा एंड -1 गलत आंसर पे मिलने वाला है। तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ऑल द इनकरेक्ट आंसर्स। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे हर एक पेपर में एंड सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी होंगे। अब ये डिफरेंट है पहले से। तो पहले वी यूज़ टू गेट 50 क्वेश्चंस जिसमें से हमें 40 करने होते थे। अब सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए। 5 मार्क का आपका पेपर है, क्वेश्चन होगा। टोटल 250 मार्क का आपका पेपर होने वाला है। एक पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे, राइट। एंड मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके ये पेपर जो है होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया कि पेपर जो है किस तरीके का आने वाला है। अगर मैं एक बार समराइज़ करने जाऊँ तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स में आप अपियर हो सकते हैं, जिसमें 2 तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट हो गया अगर आप देना चाहेंगे तो। उसके अलावा हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे हर एक पेपर में। -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर सवाल गलत होता है तो दिस इज़ द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पैटर्न ऑफ द सीयूईटी एग्ज़ाम जो कि होगा आपके आने वाले 2026 में। महीना जो है ऑलरेडी एनटी ने बता दिया है कि मई के महीने में आपका पेपर जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यू हैव ऑलमोस्ट 4 मंथ्स अभी जहाँ पे आप ठीक तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी से लग जाइए, अभी से अपने टारगेट सेट कर लीजिए एंड बहुत पॉसिबल है कि आप उस कॉलेज में पहुंच जाएंगे जहां तक आप हमेशा जाना चाहते थे। तो ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू।